हेलो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। ये आप जैसे आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस पेपर एमपीबीएससी की साइट से लिया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके प्रश्न दिख रहे हैं। इसमें 12 पेज से दिए हैं और 3 घंटे का पेपर है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे आप देख रहे हैं, ये है सही विकल्पों का चुनाव करिए, यानी चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है बच्चों की निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपान की खेती की जाती है। तो अब जैसे आप इसका आंसर कैसे लगा सकते हैं, तो सीढ़ीदार यानी पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही बच्चों। और ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। ये चारों ऑप्शन में से यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सोपान की खेती की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बच्चों, काली मृदा की एक फैक्ट है कि काली मृदा जो होती है वो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। और हमारे भारत में महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कपास की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1980, 1973, 1976 और 1970। तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बच्चे, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या थे, भारत के वाइसराय रह चुके थे। तो गांधी जी और इरविन के मध्य जो है वो क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये समझौता हुआ था बच्चों 1931 में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, हमारे भारत के जो संविधान में कुल हिंदी के अलावा 21 भाषा 22 भाषाएं को अनुसूची में दर्जा दिया गया है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा साक्षर है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो है हमारा केरल राज्य, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या है, साक्षर है। तो ये हमारे चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम ये देख सकते हैं, ये आपकी ये इंग्लिश में भी दिया गया है। अब हम रिक्त स्थानों की ओर आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है बच्चे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो ये है सरदार गोविंद वल्लभ पंत झील। कौन सी बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत झील है। फिर है कि कार्टन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है। तो कार्टन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ये है कृष्णपट्टनम बंदरगाह है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी है जो सबसे तेजी से फैली थी। तो वो है रिंडरपेस्ट वायरस। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया था कि समान कार्य के लिए क्या दिया जाता है, तो समान वेतन दिया जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है बच्चों, तो औसत आय जो है उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये इंग्लिश में भी दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अब हम आते हैं बच्चों सही और असत्य के ऊपर, मतलब सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन है कि टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो ये क्या है बच्चों, ये असत्य है। दूसरा है बच्चों कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो ये क्या है, ये है सत्य। क्या है ये, तो ये है ट्रू है। और ये वाला जो है ये तो क्या था, फॉल्स था। ओके। अब दिया है सीमंड फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो बच्चों, कपड़ा बाजार नहीं था, ये पशु बाजार था, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद दिया है बच्चे कि मार्टिन लूथियर प्रोटेस्टेंट सुधारक में से एक है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में किया गया था। बच्चों, बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, वो की थी WC बैनर्जी ने। फिर दिया है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। हाँ बच्चों, अगर हमारा भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश और हमारे भारत के संविधान में भी इसका वर्णन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे
ये है, आप देख सकते हैं ये ट्रू फॉल्स ये दिए गए हैं। अब हम आते हैं सही जोड़ियों की और पहला पुस्तक दिया है गुलामगिरी। तो बच्चों एक फैक्ट है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है ये ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी और ज्योतिबा फुले दिवस की रोजगार गारंटी योजना जो है ये वाली, ये इसे हम कहते हैं मनरेगा। क्या कहा जाता है इसे मनरेगा कहते हैं। उसके बाद दिया गया है कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है। तो लोकतांत्रिक जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों, ये जिम्मेदारी और एवं वैध शासन के लिए है। फिर दिया है बच्चों कि सरकार का बेहतर रूप क्या है। तो हमारा आज जो हमारी सरकार चल रही है ना, ये क्या है, लोकतांत्रिक है। कैसी सरकार है हमारी, ये हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। उसके बाद दिया है बच्चों ही रिपब्लिक पार्टी। तो रिपब्लिक जो पार्टी है वो कहाँ पर है, वो है अमेरिका में। कहाँ है बच्चों, रिपब्लिक पार्टी जो है वो है हमारी अमेरिका में। फिर जो ऑप्शन बचा है इंग्लैंड, तो यहाँ हो जाएगा ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा बच्चों वहाँ हो जाएगा ईसाई धर्म। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी क्या होती है, समाप्त होती है। ये आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में भी दी गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में दिया है कि डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवा के क्षेत्र में है। तो बच्चे आप जानते हैं कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है उसके अधीन जो है डॉक्टर, शिक्षक, वकील और मजदूर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंद सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो बच्चों करेंसी नोट हुए, हमारी करेंसी नोट क्या है, रुपए। आपने देखा होगा ऐसे रुपए का साइन है। तो बच्चों ये जो है ये आरबीआई क्या है, जारी करता है। ठीक है। फिर दिया था बच्चों आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी। तो बच्चों बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने की थी। कब की थी बच्चों, ये की थी 1870 में। ठीक है। उसके बाद यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है। बच्चों इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो कंपनियां जो है जो पैसे लगाती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, तो